देश में क्यों नहीं कम हो रहा है संक्रमण का आंकड़ा? दिल्ली में कितना सस्ता हुआ कोविड टेस्ट? बिहार में कोरोना गाइडलाइंस में कितनी छूट मिली है? देखिए टॉप 9 कोरोना से जुड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,797 नए केस सामने आए। वहीं 41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में 532 और लोगों की जान महामारी ने ले ली। अभी भी देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में एक बार फिर सबसे ज्यादा 22,000 से भी अधिक नए केस आए हैं। कोरोना का खौफ खत्म भी नहीं हुआ कि नागपुर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इस नए खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए जनहित यूथ टीम ने बीड़ा उठाया है। टीम घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय भी बता रही है और साथ ही दवाओं का छिड़काव भी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केरल सरकार को और सक्रिय होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मांडविया ने राज्य में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री विजयन से बात की और उन्हें चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले प्रदेश के दौरे पर गई केंद्र की टीम दिल्ली लौट आई और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का पहला केस मिला है। एक महिला इस वायरस से संक्रमित मिली है। मामले का पता चलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया और संबंधित इलाके में फॉगिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोल्हापुर, पुणे और सतारा जैसे कुछ जिलों में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं और इस पर सरकार की नजर है। दिल्ली सरकार ने RT-PCR टेस्ट के रेट को घटाने का आदेश दिया है। अब प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में RT-PCR टेस्ट का रेट 500 रुपए तय किया गया है, जबकि होम कलेक्शन का रेट 700 रुपए होगा। सरकार ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का रेट 300 रुपए निर्धारित किया है। अभी तक दिल्ली में प्राइवेट लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल में RT-PCR टेस्ट कराने के 800 रुपए देने पड़ते थे। वहीं RT-PCR होम कलेक्शन का रेट 1200 रुपए निर्धारित था। कोरोना के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी कार्यक्रमों के दौरान लोगों के बड़े समूह जमा ना हो। इसकी जगह तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल हो। साथ ही ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रमों को घर बैठकर बेहतर तरीके से देख सकें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी चीजों का खास ध्यान रखा जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन की गति को तेज करना बहुत जरूरी है। TV9 की ट्रक ड्राइवर्स के टीकाकरण के लिए चलाई गई मुहिम पर गडकरी ने कहा कि इनके वैक्सीनेशन के लिए ये प्रयास बेहद सराहनीय है और बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो ट्रक ड्राइवर्स है उनके लिए वैक्सीन देने का जो उपक्रम आपके तरफ से जो चल रहा है ये बहुत अच्छा है और विशेष रूप से ट्रक ड्राइवर को आपने चुना है, तो ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार में 7 से 25 अगस्त तक कोरोना गाइडलाइन में कई छूट का ऐलान किया गया है। राज्य में कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही 9वीं क्लास और इससे ऊपर के स्कूल 7 अगस्त से, जबकि पहली से 8वीं के स्कूलों को 16 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। फिलहाल स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की ही अनुमति होगी। 10वीं क्लास के ऊपर के कोचिंग संस्थान भी 7 अगस्त से खुल सकेंगे। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को कहा गया है कि वे आने वाले त्योहारों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और संभावित खतरे से आगाह किया है। साथ ही कहा गया है कि राज्यों में ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है।